आज हम उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विषय उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। ये सीरीज उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं यानी कि UKSSC और लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में इस टॉपिक से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस सीरीज में हम सभी पॉइंट को, सभी टॉपिक को मानचित्र के माध्यम से भौगोलिक स्थिति को समझते हुए अध्ययन करेंगे। यदि आप मानचित्र के माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझ करके पढ़ते हैं तो उसको याद रखना, लंबे समय तक याद रखना आसान हो जाता है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में यानी प्रतियोगिता में जिस समय आप एग्जाम देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो उस समय पर कंफ्यूजन नहीं रहता है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की स्थापना एवं क्षेत्रफल के संबंध में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, किस विधेयक के माध्यम से हुई और इस विधेयक को लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कब पारित किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए, साथ ही स्थापना का उत्तराखंड का देश में क्रम क्या है, साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में क्रम क्या होगा। और आज के इस सेशन का हमारा लास्ट पॉइंट होगा अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। उत्तराखंड का यानी उत्तराखंड किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है और भारत में उत्तराखंड की स्थिति क्या है, इन सभी चीजों को हम मानचित्र के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रथम हम देखेंगे उत्तराखंड की स्थापना के संबंध में। उत्तराखंड की स्थापना का एक लंबा इतिहास रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा एक लंबा संघर्ष किया गया, जिसके विषय में हम इसी सीरीज के किसी अन्य टॉपिक में अध्ययन करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे स्थापना किस विधेयक के माध्यम से और कब हुई। तो उत्तरांचल निर्माण विधेयक या फिर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, इसको लोकसभा में 1 अगस्त 2000 में पारित किया गया। 1 अगस्त 2000 में उत्तरांचल निर्माण विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 में पारित किया गया। राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक पर 28 अगस्त 2000 में हस्ताक्षर किए गए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000 में 27वें राज्य के रूप में किया गया। यानी स्थापना का उत्तराखंड का राज्यों के क्रम में यानी भारत के राज्यों के जो क्रम है उसमें 27वां स्थान था। लेकिन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह क्रम 26वां है। तो वर्तमान में उत्तराखंड देश का राज्य निर्माण के क्रम में 26वां राज्य है। अगर हम उत्तराखंड का हिमालय राज्यों के निर्माण के क्रम में देखते हैं तो निर्माण के समय उत्तराखंड 11वां राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित राज्य में परिवर्तित होने के बाद ये 10वां राज्य। तो उत्तराखंड देश में हिमालयी राज्यों के स्थापना के क्रम में 10वां राज्य है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। निर्माण के क्रम में 26वां वर्तमान में और यानी हिमालय राज्यों के निर्माण के क्रम में 10वां राज्य है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। उत्तरांचल से उत्तराखंड राज्य का नाम कब परिवर्तित किया गया? तो 1 जनवरी 2007 में नाम परिवर्तित करके उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, यानी यूए से यूके कर दिया गया। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। साथ ही हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो क्षेत्रफल, उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.69
प्रतिशत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का जो देश में स्थान है वो है 18वां। यानी उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश का यानी भारत का 18वां राज्य है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड से बड़े राज्य और उत्तराखंड से छोटे राज्य कौन कौन से हैं, इसके विषय में हम भारतीय भूगोल की सीरीज के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन कर चुके। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख करके उत्तराखंड से बड़े और छोटे राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड से क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य कौन कौन से हैं, उनका क्रम हम देख लेते हैं। उत्तराखंड से छोटा राज्य पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, केरला, केरला के बाद मेघालय, मेघालय के बाद में मणिपुर, मिजोरम, फिर नागालैंड, नागालैंड के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में फिर सिक्किम, और सिक्किम के बाद भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा का स्थान है। तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 28वां राज्य है और उत्तराखंड 18वां राज्य है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही उत्तराखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है, क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये प्रतिशत का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम क्षेत्रफल में, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, तो पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्रफल है यानी कुल क्षेत्रफल का 86.07%। तो कुल क्षेत्रफल का 86.07% क्षेत्रफल उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्रफल है। अगर इसको हम वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत देखते हैं तो ये है 46,035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। मैदानी क्षेत्रफल की बात करते हैं, मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र है 13.93%। तो कुल पर्वतीय क्षेत्र है 86.07% और मैदानी क्षेत्रफल है 13.93%। और ये 13.93% कुल क्षेत्रफल का जो वर्ग किलोमीटर में ही, तो वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है 7,448 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्रफल है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड के कौन कौन से उत्तराखंड के मंडल, उनका क्षेत्रफल क्या है, उनकी स्थापना कब हुई, इसी के साथ में उत्तराखंड के जनपद, जनपद की स्थापना और जनपद का क्रम क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से और स्थापना की दृष्टि से, जनपदों का क्रम, इसको हम नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे उत्तराखंड का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार क्या है। तो अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखाओं के विषय में हमने भारतीय भूगोल सीरीज के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन किया है। साथ ही यहां पर हम देखेंगे किसी भी मानचित्र में जो बाएं से दाएं की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको देशांतर रेखा, और इन रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड किन अक्षांशों के बीच में स्थित है और किन देशांतरों के बीच में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तराखंड किस अक्षांश से, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, ये जो सबसे दक्षिणी जनपद है उत्तराखंड का, तो किस अक्षांश से स्पर्श करते हुए गुजरता है, तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट होगा 28 डिग्री 43 मिनट। उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं, उत्तराखंड के उत्तरी जनपद यानी उत्तरकाशी को स्पर्श करते हुए गुजरने वाला जो अक्षांश है वो है 31 डिग्री 27 मिनट। 31 डिग्री 27 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट और 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य उत्तराखंड स्थित है। देशांतर रेखाओं में 77 डिग्री 34 मिनट, 77 डिग्री
34 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। और यहां पर यानी पिथौरागढ़ जो पूर्वी जनपद है उत्तराखंड का, तो किस देशांतर को या कौन सा देशांतर इसको स्पर्श करते हुए गुजरता है, तो ये 81 डिग्री 02 मिनट। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के संबंध में, किस अक्षांश और देशांतर रेखा पर स्थित है, तो ये है 77 डिग्री देशांतर रेखा और ये है 28 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहां पर 30 डिग्री 32 मिनट 30 डिग्री 32 मिनट अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा पर देहरादून स्थित है। और देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो यह है 78 डिग्री 04 मिनट। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून 30 डिग्री 32 मिनट अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में 78 डिग्री 04 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। तो ये देशांतरी विस्तार है। अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के देश में स्थिति क्या है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। यह है कर्क रेखा जो भारत को बीचों बीच दो भागों में विभक्त करती है, उत्तर और दक्षिण। यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यह भी भारत को दो भागों में विभक्त करते हैं। तो ये चतुर्थांश है। तो इस चतुर्थांश के आधार पर हम देखेंगे जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और ये क्षेत्र है यहाँ पर ये है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है और ये है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य किस ओर स्थित है। यह है उत्तराखंड की स्थिति। तो यहां पर आप देखेंगे ये उत्तराखंड की स्थिति है। तो किस और उत्तराखंड की स्थित है ये आप यहां पर गैस कर सकते हैं। तो उत्तराखंड की देश में जो स्थिति है वह है उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी स्थिति है उत्तराखंड की देश में। और यही अगर हिमालय राज्यों के क्रम में हम स्थिति को देखते हैं तो ये पूरा हिमालय राज्यों का ये क्रम है। इसमें यहाँ नेपाल और भूटान देश है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये है पूर्वी हिमालयी राज्य और यहाँ पर ये उत्तरी हिमालयी राज्य। अब इस क्षेत्र में यहाँ पर जो स्थिति उत्तराखंड की है तो ये है पश्चिम मध्य हिमालयी राज्य, यानी उत्तराखंड हिमालय राज्यों के स्थिति के आधार पर अगर देखें तो ये है यानी मध्य पश्चिमी या पश्चिम मध्य हिमालयी राज्य। तो उत्तराखंड के देश में ये स्थिति है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन के अंतर्गत सभी टॉपिक मानचित्र के माध्यम से आपने समझे होंगे और सभी पॉइंट आपके क्लियर होंगे। इसी आधार पर नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हम उत्तराखंड की सीमा विस्तार के संबंध में देखेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। उत्तराखंड के जनपदों का विस्तार देखेंगे, कौन कौन से जनपद किन किन जनपदों को स्पर्श करते हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नेपाल और साथ ही तिब्बत यानी चीन के चीन को कौन कौन से उत्तराखंड के जनपद स्पर्श करते हैं। साथ ही हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपद उत्तराखंड के जनपदों को स्पर्श करते हैं। इन सभी को हम मानचित्र के माध्यम से नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप उस सेशन को अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद में उसकी भौगोलिक स्थिति को समझिएगा। उम्मीद करूंगा कि उस सेशन को देखने के बाद कभी आपको इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।